ए बी आभा देवी चैनल पर आप सबको स्वागत है। आज मैं कहती हूँ इंसान एक दूजे के बारे में झूठ बोलता है, सच बोलता है। झूठ सच बोल बोल के एक दूजे को इंसान लड़ा देता है। प्लस पर ये नहीं सोचता कि आज मैं झूठ सच के जो सहारा लेके दुनिया को शिकायत करके हम अपने आप को ऊपर उठने के चलते जिस इंसान को मैं निंदा कर रहा हूँ उस इंसान के आत्मा में कितना चोट लगता होगा, ये मनुष्य सोचता ही नहीं है कि आज मैं झूठ बोलकर रुपया कमा लूँगा, कहीं किसी का गला वो करके, किसी के धन लेके, किसी के दौलत लेके हम बड़ा राजा बन जाएंगे। पर ये सोचता ना तो तेरे साथ धन जाएगा, ना तेरे साथ तेरे औलाद जाएगा, ना तेरे साथ तेरी पत्नी जाएगी, ना तेरे साथ तेरी बेटी जाएगी, ना सब बेटा जाएगा। तो फिर हम अब झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों मैं किसी के आत्मा को तकलीफ़ देकर, किसी को बुरा भला करके, किसी को उससे इधर उधर जो भी हो करके हम पाप कमाते हैं। पाप क्या आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। आपके साथ जाएगा क्या? आपका अच्छा कर्म, आपका अच्छा कर्तव्य, जो किसी को काम वो करो जो किसी के आँख में, किसी के चेहरे पर एक रौनक आ जाए कि चलो वो आदमी मेरा ये चीज़ कर दिया, उससे खुशी बढ़ता है। कि अगर मेरे कटु वचन से किसी के आँख में आंसू आ जाए तो वो किस काम का? आजकल के बच्चे लोग देखिए अपना माँ बाप को आँख में आंसू ला देता है, तो क्या वो बच्चा लोग अच्छा कर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो सोचता है चलो मैं तो ये सोच अच्छा कर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर्तव्य कर देता हूँ, अच्छा कर्म कर रहा हूँ। माँ बाप के, अरे माँ बाप के तुम आंसू क्या लाओगी हैं? जब तक ला ऊपर वाला किसी को बुरा नहीं करता, जब तक ला तुम क्या कर सकते हो? वो माँ बाप तो अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया, वो आगे का दिन अच्छा किया कि चलो हमने जन्म दिया तो हम लोग कर्तव्य निभाते हैं, कर्तव्य निभाता है। पर बच्चा लोग के भी चाहिए कि कर्तव्य निभाए अपना। आजकल तो एक कलयुग है, कलयुग में तो उल्टा हो रहा है। माता ही कुमाता बन रही हैं, माता ही आज कुमाता बनती हैं। किसी जगह पे माता कुमाता बन जाती है, किसी के पे बच्चा कुमाता बन जाता है। पर ये नहीं सोचता है कि अगर हम 4 बच्चे जन्म दिए हैं, हम 3 बच्चे जन्म दिए, हम 2 बच्चे जन्म दिए हैं, तो हम दोनों को एक नज़र से देखें। यही धर्म कहता है। अगर पुत्र कुपुत्र हो भी तो भी माँ को कभी कपुत्र नहीं होना चाहिए। तो माँ भी आजकल क्या देखता है, जबकि 2 बच्चे में 2 भावना कर देता है। पहला क्या है, अगर किसी को 2 औलाद है तो उसको 2 नज़र से देख रहा है, किसी को ज़्यादा मानता है, किसी को कम मानता है। क्यों? आजकल की माँ सोचती है कि चलो बेटी के ब्याह दिए तो पराया हो जाए। क्या बेटी पराया हो जाती है? नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर बेटा बेटी एक कोख से जन्म देता है। क्या बेटे को जन्म देने में 9 महीना से एक्स्ट्रा लगता है और बेटी को 9 महीना से ज़्यादा लगता है? आज क्या बेटी माँ का फर्ज नहीं निभाती है? बेटी का फर्ज निभाती है। पर आज कल युग में क्या है कि माता ही कुमाता होते जा रही है। अगर 2 बेटी है तो छोटी बेटी को मानती है, बड़ी बेटी को बिल्कुल नकार देती है, क्योंकि वो सोचती है कि चलो बेटी का ब्याह कर दिए तो मेरी जिम्मेवारी ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। उसके ससुराल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। बेटी मेरी खुश है कि नहीं? जबकि बड़ी बेटी माँ के सहारा बनती है। अगर माँ को तकलीफ़ होता है तो बेटी उसको सहायता करती है। पर वो माँ भूल जाती है, वो माँ वो भूल जाती है कि मेरी हर कठिनाई में मेरी बेटी ही मेरे को सहायता की है, मेरे साथ चली है, मेरी सहेली बन के रही है, मेरी हर दुख में मेरा साथ दी है। पर वो भूल जाती है, क्योंकि वो भूलती नहीं है उसका दौलत उसको गलत काम कराने से अमल कर देता है। पर ये सोचती है कि वो बेटी के आत्मा जब रोता है तो
किस तरह से, किस जगह पे, किस माफिक मेरे पड़ता है वो कोई नहीं जानता है। क्योंकि बेटी तो आदि माँ, औरत क्या है, जगदम्बा की रूप है, दुर्गा की रूप है। तो उसको कितनों सताइए, पर जिस तरह से माता रानी सहती है उसी तरह एक औरत भी सहती है। मैं एक भजन सुनाती हूँ। नारी का भाग मैया, नारी का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग मैया, तूने कैसी बनाई है। हर युग में नारी को, हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। नारी का भाग मैया, नारी का भाग मैया, तूने कैसी बनाई है। हर युग में नारी को दुनिया ने सताया है। सीता जैसी नारी को, सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उसके पति ने उसको, उसके पति ने उसको देखो बन बन घुमाया है। उस पति ने दूसरे को बने बन में घुमाया है। हरि का भाग मैया, तूने कैसी बनाई है। नारी का भाग मैया, तूने कैसी बनाई है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उसके घर वालों ने देखो जिंदा जलाया है। उसके घर वालों ने देखो जिंदा जलाया है। नारी का भाग मैया, तूने कैसा बनाया है। गाइस, इस युग में कोई किसी का नहीं है। नारी को तो हर तरह से अगर वो अपना फर्ज निभाती भी है तो कभी माँ कहती है बेटी को कि तूने क्या किया। अरे करने दोगी बेटी को तो करेगी ना, बेटी के बात मानेगी नहीं, क्योंकि वो तो बेटा नहीं है, बेटी है। बेटी को पहले ही समझ जाती कि बेटी है, चलो बेटी मेरी पढ़ी लिखी नहीं। अरे पढ़ी लिखी होने से क्या होता है, पढ़ लिख के फर्ज निभाए तो उसको बेटी कहा जाता है। एक अनपढ़ हो के भी पढ़ा लिखा से अच्छा हो उसको फर्ज निभा रहा है, उसको तो वो चीज़ भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो शादी हो जाती है। बेटी के तरक्की देख के आजकल कलयुग में माँ जलती है। क्यों जलती है? अरे आज इस तरह से बेटा अगर पढ़ लिख के आगे बढ़ता है, महल दो महल बनाता है, तो खुश होना चाहिए। उसी तरह से बेटी अगर कोई चीज़ तरक्की कर रही है तो माँ को भी खुश होना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि बेटी अगर कपड़ा पहन रही है तो बड़ बेटी को बोला जाता है क्यों ये सूट पहन रही है, थोड़ा नॉर्मली सूट पहनेगी तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर भी बेटी समझती है कि नहीं, चलो माँ मेरे से प्यार लुटा रही है, चलो माँ एजेड हो गई है, समझदारी है।
पर उसी बेट में खामियां निकालते। पर मनुष्य अपने आप में अगर शीशा के पास जाके अपना चेहरा खुद देखे तो अपनी गलतियां खुद आभास हो जाती है। बड़ बेटी के तो हैबिट हो जाता है कि मैं बचपन से सही हूँ, सहते 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 सही रहती है ना। कोई कोई के लक ऐसा रहता है ना कि हर रिश्ता उसको धोखा दे देता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने हर अपने भक्त को कभी भटकने नहीं देते हैं। ईश्वर अपने भक्त को पल पल परीक्षा लेते हैं। ये चीज़ देखते हैं कि तुम में सहने की शक्तियाँ कितनी हैं, ये ना। चाहे वो माँ के रूप में लो, चाहे वो पिता के रूप में लो। आजकल मनुष्य ये सोचता ही नहीं है कि आज मैं झूठ सच बोल रही हूँ। झूठ कितना मनुष्य को देखते हैं दिन भर बुक लेके भगवान की भक्ति करता है, मंदिर जाता है, दुनिया को दिखाता है कि हम बहुत भक्ति करें, बहुत भक्ति कर रहे हैं। पर क्या तुम भक्ति करें? असली भक्ति होता है क्या? सच्चाई, सच पे चलो। ईश्वर कहते हैं झूठ वहाँ बोलना चाहिए जहाँ किसी का जान बचे। झूठ वहाँ बनना चाहिए कि मेरी एक झूठ से किसी की इज्जत बच रहा है, किसी का जान बच रहा है, किसी को भलाई हो रहा है, वहाँ पे झूठ बोलना चाहिए। ना कि 24 घंटा झूठ बोलो, उसको इजलंग लगो कि मेरी बेटी इस तरह से कर रही है, मेरी बेटी ऐसे। क्योंकि देखिए वो नहीं करता है, उसका मायनिया करवाता है। उसका मायनिया जो है ना, वो मायनिया करवाता है। मायनिया में दिमाग दो तरह के होते हैं। पहला मायनिया को कभी जिसके अंदर अगर मायनिया घुस गया तो वो इंसान बर्बाद ही हो जाता है। वो चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे जवान रहे, चाहे वो किसी हाल में हो, मायनिया कभी इंसान को पनपने नहीं देता है। मायनिया वो चीज़ है कि दिमाग में ही बना लेता है कि नहीं फलना आदमी मेरे को ये कर रहा होगा, ये आदमी मेरे को ये कर रहा है, मेरा बेटी ये कर रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है। वो मायनिया बना देती है। और किसी को हैबिट रहता है दूसरी में कमजोरी निकालना, पर अपनी गलतियां नहीं देखती। अपनी गलतियां जिस दिन देखना स्टार्ट कर देना, उस दिन मनुष्य संभर जाए। और मनुष्य संभर के एक कड़ी में, एक प्रेम में, एक ईश्वर के प्रति संघर्ष तुल बन जाए। पर ये चीज़ नहीं देखती है। पर क्या किया जाए। औरत बेटी आज भी सताई जाती है, बेटी आज भी रोती रहती है, क्योंकि उसकी माता भी कुमाती हो जाती है। शादी के बाद बेटियां को क्या है? कुछ नहीं है। बेटी मेरी कौन है? कोई नहीं। पर ये नहीं सोचती है कि चलो बड़ बेटी नहीं की तो छोट बेटी भी कहाँ कर रही है, वो भी तो मेरे कमाई पर ही निर्भर कर रही है। तो फिर देखने की तच्छू होना चाहिए कि मेरी बेटी कौन संघर्ष की है। साथ संगत जी, दूसरा को क्या मैं कहूँ, मैं अपना ही कहती हूँ। वक्त एक ऐसा था कि मैं आग के एक लिट्टी खाती थी, आग में सेक के, पर वो चीज़ माँ भूल गई। रात भर ठोंगा बना के इंसान जीता था, मेहनत करता था, ठोंगा बनाता था, कोई सिलाई करता था, कोई कुछ करके आदमी सहायता करता था। पर वो चीज़ माँ भूल जाती है, वो चीज़ परिवार भूल जाता है कि बेटी कितना की। आज एक एक ईंट को बेटी मेहनत करके, क्योंकि मेरी मायके का है, आज मेरा मायके अच्छा रहेगा, पर उस इंसान भूल जाती है। अपना सुख नहीं देखती है बड़ी बहन, और दूसरे को सुख को देखती है। अपनी बड़ी छोटी बहन के सुख को देखती है, बेटी को सुख के देती है। माँ, बड़ी बेटी सोचती माँ के कि मैं आधा अपने आप में रख लूँ, और बुढ़ापा हो के वही माँ उसको गलत समझती है, वही माँ उसको तकलीफ देती है। उस बेटी के आत्मा को कैसा लगता है, पल पल लगता है कि कब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, कब लगता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ये शरीर कब मैं ख़त्म करूँ, ये सब झूठी बातें सुनने से बच जाऊँ। संगत, ईश्वर बेटी को ऐसा बनाया, पर ऐसा भाग्य किसी को ना बनाए कि बेटी को अगर बनाए भी ईश्वर तो हर खुशहाली से भरे, किसी को ताना से बचाए। ईश्वर कलयुग में कलयुग रूपी हो गए हैं,
क्योंकि जो अधर्म कर रहा है उसके प्रति ही ईश्वर आजकल भला करते हैं, पर ईश्वर भला नहीं करते हैं, उसको जान के बढ़ाते हैं। इसलिए बढ़ाते हैं कि रावण को जब कितना अहम, जब एकदम अंतिम सीमा पे पड़ गए, तब राम जी ने उनको अहम को तोड़े और उनके संहार किए। इस युग में क्या होता है, उल्टा हो रहा है। पहला चरण मात को मात कभी नहीं होती, पर इस युग में माता ही को माता बनती है, माता ही कुमाता बनती है। पर ये नहीं सोचती है कि जो आज मैं ये धर्म अधर्म कर रही हूँ, वो अधर्म आगे चल के कितना बड़ा हो जाएगा। मंदिर में जाओ, सुबह शाम दिया जलाओ, उससे कुछ नहीं होता। किसी के आत्मा में दर्द नहीं देना चाहिए, वो दर्द नहीं देती है, उसका दौलत उसको से दिलवाती है। क्योंकि दौलत घमंड दौलत का, पर ये नहीं सोचती आज मेरा बुरा वक्त है, कल अच्छा वक्त भी उसका आएगा, उसका अच्छा वक्त भी आएगा। उस समय हम कौन सा मुंह दिखाएंगे। पर पैसा के जरिए ना इंसान ना अपना गंदगी छुपा जाता है, अपना अस्तित्व छुपा देता है। ये मैं बेटी के क्या कहूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ और किसी की बहन भी हूँ। मैंने अपनी ईश्वर के सामने हर फर्ज निभाई, पर किसी को अगर आप अच्छा कर रहे हैं, किसी को बुरा कर लग रहा है, तो ये तो देखने का आँख का नज़रिया है। मैं और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं यही कहती हूँ कि बेटी को भाग ईश्वर ऐसा कभी ना बनाए। कुछ को बचपन से लेके बुढ़ापा तक दुख ही सहना पड़े। अगर बनाना भी हो ईश्वर, तो ऐसा भाग बेटी के बनाए कि जिसे हर रिश्ता याद करे। बेटी वो करती है क्योंकि वो दोनों कुल को देख के चलती है। संगत, मेरा आँख भर आया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बस मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट लिख के बताएं क्या ऐसा होना चाहिए। एक कलयुग में माता को कभी कुमात होना चाहिए। अगर माता ही कुमाता होने लगे तो बच्चे लोग को क्या होगा। पर क्या कहा जाएगा, ये कलयुग है। कलयुग में माँ ही दो बच्चे को दो भावना से देखती है। अगर किसी को दो बेटी हैं तो एक बेटी को बहुत मानती है, दूसरी बेटी को समझती भी नहीं है। उसके हर एक चीज़ को देख के उसको तकलीफ़ होता है। अगर उसको कोई सताता है तो उसको अच्छा लगता है, पर ये नहीं सोचती है उसको थोड़ी सता रहा है, तो मेरे को सता रही है। आजकल कलयुग है, आजकल कलयुग है। पहले लोग माँ बाप को तीरथ कराते थे। कृष्ण जी का संगत जी, मैं दूसरे बार मैं कहूँगी, या दूसरे बार मैं भजन के रूप में एक सुनाऊँगी। अभी मेरा आँख भर आया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जय श्री राम। हे ईश्वर, सबकी भला के साथ मेरा भी भला करे। हे ईश्वर, ऐसा दुनिया में मात कभी न बनाए जो बेटी को इस तरह से देखे। माता को कभी कुमाता ना होने दे। हे ईश्वर, हे श्री हरि नारायण, यही प्रार्थना है कि माता को कभी कुमाता मत होने दीजिए। अगर माती धरती माँ कुमाता हो गई तो बच्चे लोग को क्या होगा। ईश्वर, हर प्रकृति को कभी कुमात नहीं होना चाहिए। माँ क्या है, एक प्राकृतिक है। फिर भी बेटी कभी कभी जो धर्म पर चलती है, जो बेटी अपना फर्ज निभाती है, जैसे मैं संगत जी आज मैं अपनी हर फर्ज निभाती हूँ। माँ के जगह पे माँ के फर्ज निभाती, चाहे मेरे कोई रिस्पेक्ट करे ना करे, मेरे को इज्जत दे ना दे, पर मैं अपना फर्ज अंदर दिल से निभाती हूँ। पर मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं क्या अपना फर्ज कैसे निभा सकती हूँ। और मैं इससे ज़्यादा गाइस कुछ नहीं कहूँगी। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन
पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो उपकार श्यामा तेरा हो, प्यार हो सत्कार हो उपकार श्यामा तेरा हो। तेरी चरणों में श्यामा मुझको ही रहना है, तेरे चरणों में श्यामा मुझको ही रहना है। यूं तेरी चरणों में बीते जाए ये जीवन मेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे।